हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ये जो चैप्टर है ये नेशनलिज्म और उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में है। इट इज़ अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको समझने के लिए पहले आपको इस पेंटिंग को एनालाइज करना होगा। ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में और आर्टिस्ट का नाम था फ्रेडरिक सोरियू। ये एक यूटोपियन पेंटिंग है। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में होती है, एक तरह का ऐसा सपना जो रियल नहीं हो सकता। कि अगर आप मान लें कि दुनिया में सब सुखी हो जाएं सारे लोग, वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसको थोड़ा थोड़ा अगर आप डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी अ बेटर थिंग। इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि लोगों की एक लाइन है और ये जो स्टैचू है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक तरह का एक सपना कि दुनिया में जो भी राजा और उनके राज्य हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे और लोगों को सरकार चलाने का पूरा चांस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे आगे इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इस लाइन में, फिर स्विट्ज़रलैंड और बाकी देशों को पीछे आते हुए दिखाया गया है। दैट द कंसेप्ट इज़ कि हाँ ये ज्वाइन करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स इस मामले में बहुत अच्छी लगी मुझे। जिस तरह से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है ये पेंटिंग में, ऊपर से आप देख सकते हैं गॉड एंजल्स आर ब्लेसिंग। हम कह सकते हैं कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दुआएं दे रहे हैं उनको कि ये लोग कामयाब हों। तो शावरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स इज़ गोइंग ऑन इन दिस पेंटिंग। एंड ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ इस पेंटिंग में, ये जो कबाड़ है या फ्रैगमेंट्स हैं ये राजाओं के, उनके राज्यों के ये सब टुकड़े हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इस पेंटिंग में क्या डिपेक्ट किया गया है और क्यों इस पेंटिंग का रेफरेंस लिया गया इस चैप्टर के शुरू में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पेंटिंग जो है ये बताती है कि किस तरह से यूरोप में जो एक तरह का राजशाही चलती थी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब वहाँ की रानी ने पूछा फ्रांस में कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, तो किसी ने उनको कहा कि ये भूखे हैं। तो आप लेवल देखिए कि अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लें। मीन्स इफ़ दे आर नॉट एबल टू गेट ब्रेड दे शुड ईट केक। तो इस हालत में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको जानकारी है। एंड यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो पेंटर ने दिखाया है वो एक अच्छा सिंबल है। क्योंकि पहली बात है जो मशाल है वो किसी को जलाने के लिए नहीं है, लेकिन द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि उसको नॉलेज मिली हुई है। और दूसरे हाथ में उसके चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, तो इंसान के क्या अधिकार होते हैं वो इसमें, वो इस स्टैचू में डिपिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इन दिस केस हम देखते हैं कि जो रिमेन्स हैं, शटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है अ गवर्नमेंट और सिस्टम। देखिए ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं। इफ़ यू एनालाइज तो कोई इस पे रेस्ट्रेन ही नहीं है, जो चाहो करो, जिसको चाहो पकड़ के जेल में डाल दो, जिसको चाहो मार दो। उस टाइम ये बहुत होता था। यूरोप वॉज फेसिंग दिस क्राइसिस एंड फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। राजा का ही रूल चलेगा, वो राजा जैसा भी हो, सर पे बैठ गया तो बैठ गया। तो सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। अब देखिए यूटोपियन वर्ड यहाँ पर आया है तो सो आइडियल मतलब वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि प्रैक्टिकली उसका एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। दैट इट इज़ शोइंग थ्री layers. The topmost layer, that gods, angels are showering the blessings.
लोग मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एंड थर्ड, ये जो रिमेन्स ऑफ द एम्पायर्स हैं ये पड़ी हुई हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। बहुत सारी पेंटिंग्स के कुछ मैसेजेस होते हैं, not just Mona Lisa but majority of the paintings are actually telling something. So यहाँ पर डिपिक्ट किया गया कि the nations of Europe are having this urge to form the government of its people, not kings. तो इसके आप फ्लैग्स देख सकते हैं, नेशनल कॉस्ट्यूम में आ रहे हैं। एंड सबसे आगे लीडिंग द लाइन हम देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। सो यहाँ पर इस पेज में आप देख सकते हैं कि दे आर टेलिंग कि बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड देयर आर पीपल ऑफ जर्मनी। And at that time Germany was not a combined nation. It has different regions like the Bavarian region and many other examples. So in this case in 1848 the unification was the prominent aspect. इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज मीन्स इटालियन रीजन, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। सो जीसस क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स गेज अपॉन द सीन, दे आर शावरिंग देयर ब्लेसिंग्स, जो बात मैंने आपको बताई थी। सो हेयर जो आर्टिस्ट ने फील किया, बिकॉज ड्यूरिंग द 19th century nationalism was the main topic in the societies, and how it molded, how it changed the life of the people there, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मैंने आपको बस अभी इंट्रोडक्शन दिया है। दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू इन्फो कैप्सूल्स, और आप इसको धीरे धीरे स्टडी करेंगे इन शॉर्ट फॉर्म। बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है।